दोस्तों, टॉप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने के लिए प्रोसेस क्या क्या होती हैं। अगर हमको उस कंपनी को ज्वाइन करना है तो कौन कौन से प्रोसेस क्या क्या करना पड़ेगा जिससे कि हमारा उस कंपनी में सिलेक्शन हो जाए। देखिए दोस्तों, होता कैसा है कि कुछ कंपनियां जो हैं टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बीए बीकॉम के बंदों को नहीं लेती हैं। आया आपको समझ में? लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बीए बीकॉम को बंदों को लेती हैं। ये क्लियर हो गया। बीएससी, एमएससी, डी फार्म, बी फार्म मैक्सिमम कंपनियां लेती हैं, लेकिन कुछ टॉप फार्मा कंपनी ऐसी हैं जो डी फार्म के बंदों को नहीं लेती हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहां पे प्रोसेस की कि उस कंपनी में सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा। अगर आप टॉप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी में जाना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्या होगा, कैसे होगा वो देख लीजिएगा। लेकिन इन कंपनियों को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कंपनियां कहती हैं कि आपको मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना है जरूरी। उसको बिल्कुल भी ना समझे मजबूरी। कुछ कंपनियों को फ्रेशर चल जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। आप इंटरव्यू क्रैक कर सके उतना आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, तभी आप उस इंटरव्यू को क्रैक करके सिलेक्ट हो पाएंगे उस कंपनी में। बाकी 6 महीने का एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस हो गया, कोई भी छोटी मोटी कंपनी में आपने एक्सपीरियंस ले लिया और आप टॉप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गए तो ये जरूरी नहीं कि आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। क्यों? अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, प्रॉपर इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे तो आपका रिजेक्शन 100% श्योर शॉट है। तो इसीलिए आपको प्रोसेस मतलब क्या, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको आपके कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना, इंग्लिश के ऊपर काम करना और सारा मार्केट का नॉलेज आपको होना चाहिए अगर आपको एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस बंदों को ब्रांड नेम, कॉम्पिटिटर नेम, प्राइस, एमआरपी एंड ऑल थिंग ये सब पता होनी चाहिए। पीटीएस, पीटीआर, स्टॉकिस्ट कौन है, डॉक्टर कौन कौन से ब्रांड लिखते थे, ये सारे क्वेश्चन एज ए एक्सपीरियंस पर्सन आपसे पूछे जाते हैं और जा रहे हैं। तो आपको उनको वहाँ पे एक्सप्लेन करने को भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपने एक्सपीरियंस ले लिया और आप समझ लगे कि हमको तो एक्सपीरियंस हो चुका है, अब तो हमको कोई भी कंपनी ले लेगी। ऐसा नहीं। तो दोस्तों, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको आपका नॉलेज और आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश भी बहुत ही ज़रूरी उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस लेके जाते हैं और इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाते हैं, फिर वापस बैक टू पवेलियन फिर काम करते हैं। फिर ऐसे वैसे काम करते 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 1 साल 2 साल के बाद जब उनका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है तो समवेयर चांसेस आर देयर कि अगर एज लिमिट के अंदर बैठ रहे हैं तो उस कंपनी को वापस हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे करना पड़ता है, इसके हिसाब से आपको चलना है। ठीक है दोस्तों, एनी कन्फ्यूज़न, एनी डाउट? और अगर दोस्तों आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए 9028834005। मैं आपको प्रॉपर वे में बाय कॉल आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा विदाउट एनी फीस। बस आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ कीप वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।